अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से बारिश का फैज़ान तलब किया जाता रहा। बाज़ रिवायत के मुताबिक जिसकी इस्तिनादी हैसियत मशकूक है, जब आपकी उम्र 12 बरस और एक तफसीली कौल के मुताबिक 12 बरस 2 महीने 10 दिन की हो गई तो जनाब अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको साथ लेकर तिजारत के लिए मुल्क शाम के सफ़र पर निकले और बसरा पहुँचे। बसरा शाम का एक मकाम और हुरान का मरकजी शहर है। इस वक्त जज़ीरतुल अरब के रोमी मकबूजात का दारुल हुकूमत था। इस शहर में जर्जेस नामी एक राहब रहता था जो बहीरा के लक़ब से मारूफ था। जब काफिले ने वहाँ पड़ाव डाला तो ये राहब अपने गिरजा से निकलकर काफिले के अंदर आया और उसकी मेज़बानी की, हालांकि इससे पहले वो कभी नहीं निकलता था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके औसाफ की बिना पर पहचान लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर कहा कि ये सैयदुल आलमीन है। अबू तालिब ने कहा, अल्लाह ने इन्हें रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आपको ये कैसे मालूम हुआ? तो उसने कहा कि जब तुम लोग घाटी के उस जानिब नमूदार हुए तो कोई भी दरख्त या पत्थर ऐसा नहीं था जो सजदे के लिए झुक न गया हो, और ये चीजें नबी के अलावा किसी और इंसान को सजदा नहीं करती। फिर मैं इन्हें मोहरे नबूवत से पहचानता हूँ जो कंधे के नीचे करी नरम हड्डी के पास सेब की तरह है, और हम इन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं। इसके बाद बहीरा राहब ने अबू तालिब से कहा कि इन्हें वापस ले जाओ, मुल्क शाम न ले जाओ, क्योंकि यहूद से खतरा है। उस पर अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाज़ गुलामों की मीत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस भेज दिया। आपकी उम्र 15 बरस की हुई तो जंग फुज्जार पेश आई। इस जंग में एक तरफ कुरैश और उसके साथ बनो कनाना थे और दूसरी तरफ खैस ईलान थे। कुरैश और कनाना का कमांडर हरब बिन उमैया था, क्योंकि वो अपने सनो शरफ की वजह से कुरैश और कनाना के नज़दीक बड़ा मुर्तबा रखता था। पहले पहर कनाना पर कैस का पलरा भारी था, लेकिन दोपहर होते ही कैस पर कनाना का पलरा भारी हो गया। इसे हरब फज्जार इसलिए कहते हैं कि इसमें हरम और हराम महीने दोनों की हुर्मत चाक की गई, और जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले गए थे और अपने चचाओं को तीर थमाते थे। इस जंग के बाद एक हुर्मत वाले महीने में ज़ीक़ाद में हल्फुल फजूल पेश आई। चंद कबाइली कुरैश यानी बनी हाशिम, बनी मुत्तलिब, बनी असद, बनी अज़ा, बनी ज़हरा, बनी कल्लाब और बनी तयम, बनी मरा ने इसका एहतमाम किया। ये लोग अब्दुल्ला बिन जदान तैमी के मकान पर जमा हुए, क्योंकि वो सनो शर्फ में मुमताज़ था, और आपस में अहदो पैमा किया कि मक्का में जो भी मजलूम नजर आएगा, ख्वाह मक्के का रहने वाला हो या कहीं और का, ये सब उसकी मदद और हिमायत में उठ खड़े होंगे और उसका हक दिलवा कर रहेंगे। इस इज्तिमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे और बाद में शर्फ रिसालत से मुशर्रफ होने के बाद फरमाया करते थे, मैं अब्दुल्ला बिन जदान के मकान पर एक ऐसे माहिदे में शरीक था कि मुझे उसके एवज सुर्ख ऊँट भी पसंद नहीं, और अगर दौर इस्लाम में इस अहदो पैमा के लिए मुझे बुलाया जाता तो मैं लब्बैक कहता। इस माहिदे की रूह अज़बियत की तह से उठने वाली जाहिली हमीयत के मुनाफी थी। इस माहिदे का सबब यह बताया जाता है कि ज़ुबैद का एक आदमी सामान लेकर मक्का आया और आज बिन वाइल ने उससे सामान खरीदा, लेकिन उसका हक रोक लिया। उसने हलीफ कबाइल अब्दुद्दार, मखजूम, जमा, सहम और अदी से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन किसी ने तवज्जो ना दी। इसके बाद इसने जबल अबू कैस से पर चढ़कर बुलंद आवाज से चंद अशार पढ़े जिसमें अपनी दास्तान मजलूमियत बयान की थी। उस पर जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ धूप की और कहा कि ये शख्स बेयारो मददगार क्यों है। इसकी कोशिश से ऊपर जिक्र किए गए कबाइल जमा हो गए, पहले मुआहिदा तय किया और फिर आज बिन वाइल से इस जुबैदी का हक दिलाया। उफ़वान शबाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मोइन कलाम न था। अलबत्ता ये खबर मुतवातिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी साद की बकरियां चराईं और मक्का में भी अहले मक्का की बकरियां चंद खैरात के एवज चराते रहे। 25 साल की उम्र हुई तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल लेकर तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ ले गए। इब्ने इसाक का बयान है कि खदीजा बिन्त खुवैलिद एक मुअज़्ज़िज़, मालदार और ताजिर खातून थी। लोगों को अपना माल तिजारत के लिए देती थीं और मज़ारबत के उसूल पर एक हिस्सा तय कर लेती थीं। पूरा कबीला कुरैशी ताजिर पेशा था। जब उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज़गोई, अमानत और मकारिम अखलाक का इल्म हुआ तो उन्होंने एक पैगाम के जरिए पेशकश की कि आप उनका माल लेकर तिजारत के लिए उनके गुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ ले जाएं। वो दूसरे ताजिरों को जो कुछ देती हैं उससे बेहतर उजरत आपको देंगी। आपने ये पेशकश कबूल कर ली और उनका माल लेकर उनके गुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ ले गए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।